रसूल सलाम अलैका। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नका बिशैइम मिनल खौफ़ि वल जूइ मिनल अम्वालि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वो दौर है कि इसमें हर शख्स अपनी जगह परेशान है। कोई किसी मुसीबत में घिरा हुआ है, कोई किसी मुसीबत में घिरा हुआ है, कोई कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है और कोई ना ख़त्म होने वाली बीमारियों में मुब्तला है। कोई अपने घर के लड़ाई झगड़ों की वजह से परेशान है, कोई अपने औलाद के गम में डूबा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में इंसान क्या करे? याद रखें कि इंसान पर हमेशा दो किस्म की कैफियत तारी रहती हैं। एक कैफियत वो जो उसकी आराम, सुकून और ख़ुशी की कैफियत है, और दूसरी कैफियत वो जिसमें वो दुख, मुसीबत या परेशानी में मुब्तला होता है। इन दो कैफियत के अलावा वो किसी तीसरी कैफियत में नहीं होता। या वो खुशी में होता है या वो गम में होता है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि बंदा मोमिन की अजीब हालत है कि जब उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई इनाम और ख़ुशी मिलती है तो वो उस पर शुक्र अदा करता है, और जब कभी उससे वो नेमत या वो खुशी छिन जाती है या वो किसी आजमाइश में मुब्तला हो जाता है, वो इस पर सब्र करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशी पाता है, और ये दोनों ही बातें उसके लिए खैर का सबब है। तो याद रखें कि इंसान की आजमाइश जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम रखा हुआ है। होता यह है कि हर इंसान अपने से ऊपर लोगों को देखता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको क्या क्या आसाइशें और इनामात अता किए हैं, और फिर वो उनकी दौड़ में लगा रहता है और उनको पाने की आरज़ू में फ़िक्रमंद रहता है, और सुबह शाम कोशिश जारी रखता है कि वो आसाइशें और वो सुकून वो हासिल कर ले। लेकिन उसके नसीब में और उसकी किस्मत में अल्लाह पाक ने जो लिख दिया है उसको वही कुछ मिलेगा। खुश रहने का तरीका ये है कि इंसान बजाय ऊपर देखने के अपने से कम दर्जा लोगों को देखे और ये सोचे कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सुकून, इत्मीनान और ख़ुशी अता की है, या जो आसाइशें अल्लाह पाक ने या जो इनाम अल्लाह ने मुझे अता किए हैं, कुछ लोग वो भी हैं जिनको वो भी नसीब नहीं है। अगर मैं 2 वक्त का खाना खाता हूँ, हो सकता है कि किसी को 1 वक्त का खाना भी नसीब ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें देखने के लिए बसारत अता की, हमें सोचने के लिए अक्ल अता की, हमें बोलने के लिए ज़ुबान अता की, सुनने के लिए समातें अता की। हो सकता है कि कोई बोलने से महरूम हो, कोई समातों से महरूम हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर हाल में शुक्र अदा करने वाला ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पा सकता है। याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी गिरोह से मोहब्बत करता है तो उस गिरोह को मज़ीद निखारने के लिए, उसे संवारने के लिए, उसे साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशों से गुज़ारता है। और जब वो इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशों से गुज़र जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी रज़ा अता फ़रमा देता है। कोई शख्स उस वक्त तक सब्र नहीं कर सकता जब तक उसे इस बात का एतमाद ना हो और यकीन ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर जो ये आजमाइश डाली है या जिस मुश्किल में मैं इस वक्त गिरफ़्तार हूँ, इसमें मेरी ही कोई भलाई है। हो सकता है कि जो मुसीबत या परेशानी मुझ पर आई है, इसके सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे नामा अमाल को साफ़ कर दे और मेरे दिल की सफाई कर दे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों पर वक्तन फ़वक्तन आजमाइशें आती रहती हैं। कभी उन पर ख़ुद आजमाइश आती है, कभी उनकी औलाद पर आजमाइश आती है, कभी उन्हें बीमारियों में मुब्तला कर दिया जाता है, कभी उनका माल तबाह व बर्बाद कर दिया जाता है। और जब मोमिन सब्र के साथ इन तमाम आजमाइशों से गुज़रता है, अल्लाह पाक उसके नामा अमाल को साफ़ करता है, उसके दिल की सफाई अता फ़रमाता है, और वो इसी पाक और साफ़ हालत में आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जा मिलता है। अब देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पर कितना करम किया कि अगर उस पर मसाइब और अलाम भी डाले तो उस पर सब्र करने का इतना बड़ा सिला दिया, उसके नामा अमाल को भी साफ़ किया, उसके दिल की भी सफाई की, उसके दरजात भी बुलंद किए और अपनी रज़ा भी अता फ़रमाई। और जब इंसान को खुशी अता की तो इंसान जब खुश हो के अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो उस शुक्र में भी अल्लाह पाक ने उसको अजर अता फ़रमाया। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को
مصائب پر اور مشکلات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، تو کیوں نہ اس فانی دنیا کے اندر ہم اپنے مصائب اور آلام اور پریشانیوں پر صبر کا سہارا لے کر آخرت کی طرف روانہ ہوں اور اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں اپنی پریشانیوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوشیوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسلام کا پیغام دلیل اور تحقیق کے ساتھ جاننے کے لیے سب سے پہلے عائشہ ندیم کے YouTube چینل ردائے فاطمہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔